प्रॉपर्टी विदाउट एसिड। दो किस्म के खवास होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तबाई खवास और कीमियाई खवास। तबाई खवास आपको चैप्टर के शुरू में मैंने लिखवाए थे और समझाया भी थे, जिसमें यह था कि एसिड की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि उसका जायका तोश, और वो उसमें नीले लिटमस पेपर को क्या किया था, और पीएच का लेवल 7 से क्या होता है, कम होता है, और वो मेटल के साथ मिलकर मेटल को क्या कर देते हैं, क्रूसिव कर देते हैं। क्या करते हैं, जंगकारी लग जाती है। आइए बात समझिए, जंग लग जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ये थे तबाई खवास, और इसको नोट करोगे, नोट्स में शामिल करो, ठीक है। उसके बाद इसके खवास है दूसरे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कीमियाई खवास। सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है जो आपके सिलेबस में है, जब कोई एसिड, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज है, कोई एसिड भी आप देख सकते हैं, मिनरल एसिड लिखे क्वेश्चन है, जब कोई एसिड कार्बोनेट के साथ अमल करता है तो एसिड जब कार्बोनेट के साथ अमल करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट प्लस पानी, वाटर, और एक गैस बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पहला प्रॉपर्टी है। एसिड जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अमल करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट, पानी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फार्मूला ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? और मैं यहाँ पे कार्बोनेट का फार्मूला लिख रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। बच्चों ये बताओ सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मैंने ठीक लिखा है या गलत? इसके नीचे 2 आता है या नहीं आता? क्यों आता है? क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, -2। उस -2 की वजह से इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, 2। अगर इसकी वैलेंसी -1 होती तो मैं ऊपर एक दूसरे से क्या कर देता, कैंसिल कर देता। अब आगे प्रोडक्ट बनेगा साल्ट। साल्ट कैसे बनता है, इधर से मेटल और इधर से नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या फार्मूला ठीक है सोडियम क्लोराइड का? कहीं NaCl2 तो नहीं आता, बराबर वैलेंसी जाना, कैंसिल हो जाएगी। प्लस वाटर का फार्मूला बताओ, H2O प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, खारिज होगी? ये एरो क्यों लगाते हैं, बात समझ आइए ना। एक और एग्जांपल दे देते हैं, मिसाल के तौर पर HCl का रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा देते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसका पॉसिबल हो तो आगे रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम किसके साथ अमल करेगा, क्लोराइड के साथ। ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला आप लिखवाओ, CaCl2 लिखूं या CCl लिखूं? गलत है, 2 आएगा ना। क्यों, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2। वेरी गुड, शाबाश। फिर इधर क्या आ जाएगा, वाटर। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये बात समझ आ रही है ना? इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैं यहाँ पे लिख लूं सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर एक कार्बोनेट लिख लूं सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का लफ्ज जब आता है तो यहाँ पर कौन सा H प्रोटॉन आ जाता है, HCO3 आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या बताई थी मैंने आपको, लिखवाई थी, 9th में भी याद कराई थी, 10th में भी याद करवाई थी। 31 माइनस, हाँ वैलेंसी -1 या -2, -1 थी। और इसकी क्या है, +1। ये आपस में क्या, इसलिए यहाँ पर होल ट्वाइस नहीं है, याद रखना। आगे प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा हूं, सोडियम SO4 के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, NaSO4। कंपाउंड ठीक है या गलत है? सही है, तवज्जो करो, सही है। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या है, -2 ना, फिर 2 तो आएगा। फिर आप कहते हैं ठीक है, आपका दिमाग कहाँ पे मौजूद है, क्लास
प्लस, सल्फेट की वैलेंसी आप कह रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? और कौन सी गैस इस्तेमाल होगी? CO2। ये 4 एग्जांपल मैंने बताई, काफी। अब इस रिएक्शन में क्या है, जब कोई एसिड, याद रख लो, कार्बोनेट के साथ अमल करता है तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट और याद रहेगी बात। अब दूसरे के लिए खवास, दूसरे नंबर पे ये है कि जब कोई एसिड, ये पहले नंबर, जब कोई एसिड, उर्दू में लिख लेता हूं, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हर मेटल के साथ नहीं, कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो एसिड के साथ अमल करके क्या बनाती है? साल्ट प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी गैस खारिज करती है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट, याद रहेगी बात। आप मिसाल के तौर पर ऐसे लिख रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फार्मूला है? एसिड। मेटल में यहां लगा रहा हूं एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कुछ ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, कुछ कम रिएक्टिव होती है। ज्यादा रिएक्टिव को शो नहीं कर रहे क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हमसे काउंट मेजर नहीं हो सकती। जो कम रिएक्टिव होती है या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती है, उनका रिएक्शन शो कर रहे हैं डाइल्यूट के साथ। यानी कि ये भी डाइल्यूट के साथ, कंसंट्रेटेड इस्तेमाल नहीं करना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? यानी उसके अंदर कुछ सॉल्वेंट की रेशियो क्या होती है? ज्यादा मतलब, उसको डाइल्यूट कहते हैं, यानी हल्का। जैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के में फर्क पढ़ाया था ना, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो तो कंसंट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट कम हो तो वो क्या होता है? डाइल्यूट। चलो ओके। अब एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ जब अमल करेगा तो कंपाउंड मैं आपसे पूछूंगा कैसे बनाऊं? Al, आगे क्या लिखूं? Cl, क्या 2 लिखूं 3 लिखूं? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेनसार है, ये बता। Al2 सर, Al2 AlCl3 लिखूं? नहीं सर, Al2 2 क्यों 3? एल्यूमिनियम की वैलेंसी जहन का अंदर रिमाइंड करें कितना होती है? प्लस 3। अगर प्लस 3 है तो फिर इसके नीचे क्या आएगा? 3 आएगा। एक दो वैलेंसी को कल दोबारा रिवाइज करके आना, इसके नीचे 3 आएगा, वरना तो फिर आप किस किस एलिमेंट का कंपाउंड रट्टे लगाओगे? आप लोगों को ये ब्राइटिकल की वैलेंसीज हर वक्त मौजूद याद होनी चाहिए ताकि आप फार्मूला सही बना सके। AlCl3। अब कौन सी गैस इस्तेमाल होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। एक और रिएक्शन, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने इसका रिएक्शन कराया जिंक के साथ, जिंक की वैलेंसी होती है +2। अब फार्मूला बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? तो जिंक सल्फेट का फार्मूला बनाओ ZnSO4। क्या फार्मूला? ठीक है, क्यों? इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी +2, आपस में क्या? कैंसर। फार्मूला ओके है, ठीक है, होल ट्वाइस की जरूरत नहीं है। यहाँ कौन सी गैस इस्तेमाल होगी? हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होगी। ये 2 एग्जांपल बहुत है। दोबारा समझ लो बेटा, जब कोई एसिड, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, उनके साथ अमल करे तो कौन सी गैस खारिज होती है? हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। कौन सी गैस खारिज होती है? अब ये जो मैंने बनाए हैं ये साल्ट है। क्या है? साल्ट के नीचे आप S लिख सकते हैं क्योंकि होते तो एक्वा सॉल्यूशन में है, लेकिन ये क्रिस्टल की हालत में हासिल होते हैं, ठोस की हालत में। आप इसके नीचे S लिख देते हैं तो ये आपको साल्ट मिल जाएगा। साल्ट के साथ जो गैस खारिज होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? अब इनके नीचे भी NaCl देखें, तो वाटर के नीचे L लिखे क्योंकि लिक्विड की हालत में है, CO2 के नीचे G लिखे, ये गैस की हालत में है, और इसके नीचे आप S लिख लें या फिर आप एक्वा सॉल्यूशन लिख लें क्योंकि वाटर की मौजूदगी में है ना। तो बाद में इससे क्या बन जाता है? सॉलिड। या आप S भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? S। साल्ट हम जब हम अलग कर लेते हैं, क्रिस्टल की हालत में मिलते हैं तो क्या होते हैं? सॉलिड। ओके, पॉइंट समझ आया है? लेकिन उस वक्त जो मौजूद होगा वो एक्वा सॉल्यूशन की हालत में होगा, उसे आप क्या कहेंगे? एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये चीज है। अब 2 रिएक्शन हो गए, कंडीशन इसकी स्टेट है जरूर बताइए करो। अगर भूल भी जाते हो कि ज्यादा वो नहीं, इश्यू नहीं होता। मेन इश्यू ये होता है कि आपका फार्मूला ठीक होना चाहिए। फार्मूला बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके बाद आप इसको बैलेंस भी कर दिया करो, नीचे उसकी स्टेट भी लिखी है।
वो बात की बात है, पहले फार्मूला ठीक हो। अगर किसी का फार्मूला आपने देखना CaCl2 बनता है, आपने लिख लिया कैल्शियम क्लोराइड, इसके नीचे 3 लिख दिया, वो सबसे बड़ी गलती है। वो पूरा कंपाउंड आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। आपका कंपाउंड ठीक होना चाहिए, लिखा हुआ वैलेंसी ठीक होनी चाहिए, ये मेन बात है बस। क्योंकि आप 9th में ज्यादा रिएक्शन नहीं किए, आपको रिएक्शन से आप वास्ता पड़ रहा है, तो सबसे पहली बात मैं यही करता हूं कि आप लोगों को वो रेडिकल जो मैंने सारे लिखवाए हुए हैं, सिंपल भी और कम्प्लेक्स रेडिकल, वो आपको आनी चाहिए, फिर आपके लिए समझ। उसके बाद एक तीसरा रिएक्शन है मेरा एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ। ये सल्फेट और सल्फाइड में फर्क समझाया था। ये क्या होता है SO3 ये क्या है, सल्फाइड है, सल्फेट है, ये सल्फाइड। और सल्फेट क्या समझाया था, SO4 और सल्फाइड क्या समझाया था, ये बेटा ये सल्फाइड है और ये सल्फाइड है और ये सल्फेट। फर्सी सल्फेट सल्फाइड डाल में खत्म हो रहा है, आईडी पर सिंपल रेडिकल है ना, समझ आइए ना। अब देखो एसिड को लिखवाओ। अच्छा प्रोडक्ट करने का वही 60 प्लस पानी वाटर प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बेटा? अब देखिए बेटा, एसिड में लग रहा हूं HCl, मिनरल एसिड इस्तेमाल कर रहा हूं। सल्फाइड आप अपनी मर्जी से कोई लिख लें, सॉफ्ट मेटल के साथ NaHSO3 लिख लें, सोडियम बाइसल्फाइड। आगे प्रोडक्ट 60 बनेगा, 60 इधर से क्लोरीन ले लें, इधर से Na ले लें, तो ये सोडियम क्लोराइड प्लस पानी का फार्मूला सबको आता है वाटर। कौन सी गैस खारिज हो रही है? SO2। कौन सी गैस? बाद में इसको बैलेंस कर, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है ना। अच्छा देखिए एक और एसिड ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर हम रिएक्शन लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? अब रिएक्शन करा देते हैं पोटाशियम सल्फाइड के साथ, पोटाशियम सल्फाइड। ये देखो सल्फाइड वैलेंसी -2 है, यहाँ 2 तो आएगा क्योंकि पोटाशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। अब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा 60, इधर से K लो, इधर से फास्फेट लो, K इधर से PO4। फास्फेट की वैलेंसी -3 होती है, यहाँ पे 3 लगा, हाँ K3PO4। और उसके साथ वाटर का फार्मूला और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके पॉइंट समझ आया है? इनके फार्मूले सही होने चाहिए, वैलेंसीज आनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ फार्मूला बिल्कुल खुद ब खुद एक्यूरेट हो, इसमें गलती कोई चांसेस नहीं है। ये 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, एसिड लिया, सल्फाइड लिया, देखो SO3 लिखा है, 4 नहीं लिखा। 4 होता तो क्या होता, सल्फेट होता। सल्फाइड लिया, वो बाइसल्फाइड ले, आपकी मर्जी। बाई का मतलब H लगाओगे, अगर ओनली SO3 लगाओगे तो वो क्या होगा, सल्फाइड। बात समझ आया नहीं आया? उसके बाद तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन है एसिड का रिएक्शन जब सल्फाइड के साथ होता है। सल्फाइड, हाँ सल्फाइड के साथ आगे प्रोडक्ट वही 60 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S क्या बनेगी? अब एक रिएक्शन जो आपकी बुक के अंदर है वही नंबर दे रहे हैं, HCl है और एक सल्फाइड, मेरे ख्याल फेरस सल्फाइड है। फेरस की वैलेंसी +2 होती है, इसकी -2 होती है, आपस में क्या हो गई? देखो वैलेंसी 2- है ना, आपस में क्या हो गई? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट ये आपको समझा रहा हूँ। अब आयरन Cl के साथ अमल करेगा, तो आयरन की वैलेंसी मैंने यहाँ इस्तेमाल की हुई थी 2+, +3 नहीं, फेरिस इस्तेमाल किया हुआ था। क्या? एक होता है फेरिस और एक होता है फेरिक। मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ था? फेरिस। अब फेरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा? प्लस कौन सी गैस ऊपर लिखी है, ऊपर बताएं, H2S। वेरी गुड। क्या बेटा? इसी तरह आप देखो, अगर ZnS इस्तेमाल कर देता हूं, फिर HCl इस्तेमाल कर देता हूं, आगे प्रोडक्ट लगाओ, Zn का Cl के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnCl2। अच्छा 2 क्यों आया नीचे? Z के वैलेंसी है, इसकी क्या आ जाएगा? क्या ये भी समझ आ गया बेटा? जब भी एसिड किसके साथ
तो साल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन नाम क्या है? हाइड्रोजन। अब एक आखिरी रिएक्शन है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करें सबसे आसान है। एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन होती है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एडक्ट। वो तो उसमें एडक्ट बनेगा ना, लेवस में ना। वैसे साल्ट बनता है ना, साल्ट प्लस क्या? वाटर। अब एसिड और बेस के मिलने से साल्ट प्लस क्या बनता है? पानी बनता है ना। पानी का फार्मूला तो आता है ना। अब एसिड ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले रहे हैं? बेस। आप कौन सी चीज बेस होती है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आगे प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे। मैंने एसिड ले लिया HCl, बेस ले रहा हूं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। फिर भी प्रोडक्ट बनाना है, साल्ट प्लस क्या? वाटर। अच्छा, एसिड मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल ये देखो नाइट्रिक एसिड। क्या ले रहा हूं? नाइट्रिक एसिड। अच्छा, बेस ले रहा हूं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे प्रोडक्ट बनेगा 3 नंबर ब्लॉक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? साल्ट प्लस वो क्या? वाटर। हाँ बेटा, आपने क्या बताया? साल्ट क्या बनेगा? इधर से K ले लेंगे, इधर SO4 क्या फार्मूला बनेगा? K2SO4। ठीक है। और प्लस वाटर का फार्मूला। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस के मिलने से साल्ट जब वाटर बनता है, इस अमल को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये भी करा दो। Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। प्लस क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? ये भी रिएक्शन करा दो। Na किसके साथ? ये क्या चीज है? ये नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या फार्मूला ठीक लिखा है? कहीं ट्वाइस तो 2 तो नहीं आएगा? आएगा यहाँ है नहीं सर। ना, इसकी -1 नहीं आएगा। -1 + 1 से क्या हो जाता है? कैंसर। नहीं आएगा। प्लस क्या बनेगा? वाटर, H2O। ये आप ये लिख रहे नहीं होते वैसे समझाने के। ठीक है बेटा? रिएक्शन समझ आए हैं? 5 रिएक्शन है। इस बात को समझ लो कि नई खवास है जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एसिड का कार्बोनेट के साथ, एसिड का मेटल के साथ, एसिड का सल्फाइड के साथ, एसिड का सल्फाइड के साथ और एसिड का बेस के साथ, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट प्लस क्या बनता है? ये सारे साल्ट हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में है, एक्वस में है। आप इस पे नीचे AQ लगा सकते हैं। AQ मतलब है पानी की मौजूदगी में एक्वस क्या? एक्वस। और ये लिक्विड की शक्ल में क्या लगाओगे? ठीक है ना? तो ये भी एक्वस की सूरत में रिएक्ट कर रहे हैं। इनके नीचे भी आप AQ लगाते जाएंगे। क्या लगाते जाएंगे? AQ। तो उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस का तरीका आपको समझा देंगे। तो क्या तरीका समझ आया है? मेन बात है कि आपका कंपाउंड सही होना चाहिए। रिएक्शन के जो आप पहली दफा कर रहे हैं, 90 की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मेन रोल वही है कि इसका जो रेडिकल आपको याद करना है वो आप हर सूरत में तैयार हो। आप कभी भी कोई फार्मूला गलत नहीं कर सकते। उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है?